हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। आज हम व्यंजन संधि पे डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने संधि पे चर्चा चल रही थी जिसमें हमने स्वर संधि की क्लास खत्म की थी। आज हम व्यंजन संधि की ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही इस क्लास में ये पूरी चर्चा हो जाएगी कि व्यंजन संधि में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, व्यंजन संधि क्या है। पहली चीज तो ध्यान रखिए, व्यंजन संधि जिस तरह स्वर संधि में प्रकार होते थे, देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, ऐसे इसमें कोई प्रकार नहीं है। बस ध्यान रखना है कुछ नियम। यहां से अगर व्यंजन संधि से आते हैं तो पहली चीज कोई शब्द दिया होगा, आपको ये पकड़ना होगा कि वो किस प्रकार का संधि है, क्योंकि यण संधि जितने स्वर संधि वो एकदम क्लियर है। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि में थोड़ी सी डिस्कस हो सकती है, आपको बहुत थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो यहां पर दो प्रश्न बनते हैं व्यंजन संधि से। एक तो या तो शब्द देकर आपसे पूछ सकता है कौन सी संधि है, स्वर या व्यंजन या विसर्ग, और या फिर कोई व्यंजन संधि दिया होगा, उसका संधि विच्छेद आपसे पूछा जाएगा। तो उसका संधि विच्छेद किस तरह से होता है, इस पर आज की हमारी चर्चा का विषय है। देखिए व्यंजन संधि क्या होता है, परिभाषा मैंने लिखी है कि व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद कोई व्यंजन वर्ण हो, उस व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो उसके द्वारा उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अच्छा, उदाहरण मैंने लिख रखा है, जिसे देखिएगा यहां पे लिखा उत और चारण, उत धन चारण क्या बन गया, उच्चारण। तो देखिए यहां पे तावर्ण, ता क्या है, व्यंजन संधि। इसके बाद चा आया तो ता और चा के मेल से, ता और चा के मेल से चा का निर्माण होता है। जो ता है वो चा में कन्वर्ट हो गया, ता किसमें बदल गया, चा में बदल गया। तो उच्च चारण, उच्च चारण, उच्चारण में। जैसे मैंने लिखा वाक धन ईसा, तो यहां देखिए का है और यहां पे स्वर है। का व्यंजन है और बड़ी ई का मात्रा जो है वो स्वर है। तो व्यंजन का जब स्वर के साथ मिलता है तो देखिए क्या बन गया, का जो है गा बन गया। का और बड़ी ई मिला, बड़ी ई की मात्रा बन गई और का मिलकर के गा बन गया। तो क्या बन गया, वागीस। तो वाक धन ईस बराबर वागीस। तो देखिए प्रश्न यहां से ऐसे बनेंगे कि वागीस कैसी संधि है, तो व्यंजन संधि है, और वागीस को तोड़ना है तो वाक धन इस, ये उसकी क्या हो जाएगी, संधि विच्छेद हो जाएगी। तो प्रश्न ऐसे आएंगे। तो कितने नियम है चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है। आपको एग्जांपल्स भी लगभग मिलेंगे। देखिए पहला नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का, कह रहा है का, चा, टा, ता और पा। ये देखिए ध्यान समझिए, का, चा, टा आपने पढ़ा होगा, मैंने जब वर्णमाला पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था वर्ग, का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, याद होगा आपको, मैंने इसे पढ़ा था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग वर्णमाला में। तो का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंगा ये वर्ण आते हैं। अच्छा, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा या वर्ण आते हैं। ध्यान समझिएगा। तो जो का वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण होते हैं। तो पहला वर्ण जो है इसको कहते हैं का वर्ग का पहला अक्षर, का वर्ग का। तो किसी भी वर्ग का पहला अक्षर कौन सा होगा, ये। दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये। तीसरा अक्षर ये, चौथा अक्षर ये और पांचवा अक्षर ये। तो किसी भी वर्ग का पहला अक्षर अगर पूछा जाए कि वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और ये पांचवा अक्षर, पांचवें या पंचमाक्षर को हमेशा अनुस्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। तो वर्णमाला के पहले, किसी भी वर्ग के पहले अक्षर, वर्णमाला के किसी, कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं वर्णमाला में, और का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के पहले किसी भी अक्षर के साथ, इन सभी अक्षरों के साथ उसी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ग, मतलब गा, घा, जा, झा, डा, ढा, दा, धा, पा, भा, बा, भा, इनमें मतलब तीसरे और चौथे व या स्वर आए या अंतस्थ व्यंजन आए। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा के साथ। देखिए मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है कि इन वर्णों के साथ अगर गा, घा मतलब वर्ग के पहले वर्ण के साथ अगर उसी वर्ग का कोई भी वर्ग इसमें वर्ग के साथ अगर आपका किसी भी वर्ग का अगर तीसरा या चौथा अक्षर आए, कोई भी इनके साथ इसमें से कोई भी आ सकता है, इसके साथ इनमें से कोई भी आ सकता है, और स्वर आए और अंतस्थ व्यंजन मतलब या, रा, ला, वा आए, तो आप जानिए का जो है वो गा बन जाता है,
चा जो है वो जा बन जाता है, टा जो है वो डा बन जाता है, ता जो है वो दा बन जाता है और पा जो है वो बा बन जाता है। तो समझ में आ गई होगी कि का वर्ग के पहले अक्षर, जैसे का वर्ग का पहला अक्षर का से चा, वर्ग का किसी भी वर्ग का पहला अक्षर या उसी वर्ग के तीसरे अक्षर और चौथे अक्षर स्वर या अंतस्थ व्यंजन से अगर वो जुड़ता है तो वो का जो होता है वो गा में उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, मतलब का जो है गा में, चा जो है वो जा में, टा जो है वो डा में, ता जो है वो दा में और पा जो है वो बा में बदल जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिख रहा है दिक धन गज, दिक धन गज। देखिए का गा के साथ मिलन होता है, तो जब का गा के साथ मिलन हुआ तो क्या बन जाएगा, गा, तो दिग्गज। क्या बन गया, दिग्गज। अच धन अंत, देखिए अच में चा जो है वो छोटा आ से मिल रहा है, स्वर से मिला, तो जब छा छोटा छोटा स्वर से मिलता है, जब चा स्वर से मिलता है तो क्या बन जाता है, जा बन जाता है। तो अच धन अंत अजंत, अच धन अंत अजंत बन जाएगा। देखिएगा फिर सट धन आनन, सट धन आनन, तो टा, देखिए टा जो है अगर वो किसी से छोटा मतलब बड़ा से मिला, मतलब स्वर से मिल गया तो क्या बन जाएगा, डा बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, डा। ता जो है इनमें से कोई भी अक्षर के साथ या स्वर के साथ या अंतस्थ व्यंजन के साथ मिलता है तो क्या बन गया, तो ता किसमें बदल गया, डा में। तो सट धन आनंद क्या, सडानन बन गया। दा उत धन योग, देखिए या से मिला, उत ता जो है वो किससे मिल गया, या से, अंतस्थ व्यंजन से। तो जब उत धन योग, तो उत धन योग क्या बन गया, उद्योग, 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 उद्योग बन गया। ठीक है, पा और पा का बा भा या स्वर या किसी के साथ, देखिए सुप, पा का अंत के साथ अंत आप बन गया, तो सुप धन अंत क्या हो गया, सुबंत। क्या बन गया, सुबंत। ठीक है, ये बिंदी नहीं है, सुप धन अंत क्या बन गया, सुबंत। ठीक है, तो ये जो है, तो ध्यान में आपको समझ में आ गई होगी कि का कोई भी वर्ण, का चा टा ता पा, गा घा जा झा डा डा दा धा बा भा या स्वर या अंतस्थ व्यंजन के साथ मिलता है तो का जो है वो गा में, चा जो है वो जा में, टा जो है वो डा में और ता जो है वो दा में और पा जो है वो बा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम। इसी पर आधारित देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है कि जब का, टा और ता, मतलब देखिए का वर्ग का पहला अक्षर, ये का, टा और ता, ये जो है अगर ना या मां के साथ मिले, का, ता और ता किसके साथ, ना या मां के साथ मिलते हैं तो का जो है वो डा में अनुस्वार में बदल जाता है, पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाता, मतलब का टा और ता का अगर ना या मां के साथ मेल होता है तो किसमें बदल जाता है, डा में, अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, अनुस्वार। अनुस्वार कौन से अक्षर होते हैं, पंचमा, का वर्ग के जो वर्ग होते हैं उनके जो पंचम अक्षर होते हैं वो अनुस्वार कहलाते हैं। तो का जो है डा में बदल जाता है, टा जो है डा में बदल जाता है और ता जो है ना में। जैसे मैंने देखिए वाक धनमय, देखिए का मां के साथ वाक तो डा में बदल गया वाडमय। सट धन मुख, सट टा का और मां से मिलन हो तो षण मुख। ठीक, जगत धननाथ, जगत ता का ना के साथ नाथ नाथ, जगत धननाथ जगन्नाथ, ता किसमें बदल गया, ना में बदल गया। तो ये ध्यान रखना, देखिए जगन्नाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जगन्नाथ पूछा गया भी गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम को मैंने चित्र के माध्यम से बनाया, आप ऐसे बना भी लेंगे, स्क्रीनशॉट भी रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए कुछ एग्जांपल और मैंने देखे, सत धन गुण, तो देखिए ता का गा के साथ, देखिए ता जो है वो गा के, मैंने कहा था इसमें से कोई भी वर्ण इसमें किसी भी वर्ण के साथ मिलेगा तो ता किसमें बदल जाएगा, दा में। तो सत धन गुण क्या हो गया, सदगुण। सत धन भावना, सत धन भावना, ता का भा के साथ मिलन हो रहा तो क्या बन जाएगा, ता किसमें बदल जाएगा, सद्भावना। चित दिक धन विजय, दिक 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 धन विजय, वाह दिक धन विजय, तो वाह पछड़ी माना दिक धन विजय तो क्या बन गया, दिग्विजय। किसमें बन गया, दिग्विजय, वाह के साथ दिग्विजय। अच्छा फिर देखिए चित्त धनमय, यहां से देखिए चित्त ता का मां के साथ चित्त धनमय, चिन्मय, चित्त धनमय, ता का किसमें बदल गया, नामे चिन्मय। तत् धनमय, तत्ता का मां के साथ मिला तो ना में बदल जाना है, ता किसमें बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा। चिन्मय तन्मय। तो इस तरह से हम व्यंजन संधि का ये एक नियम है, दूसरा नियम है। अब हम
ता पर आधारित कुछ विशेष, ता से ज्यादा अपन, जैसे ता के साथ जो आप देख रहे होंगे ता पर बहुत ज्यादा बनते हैं, तो ता के मेल से बहुत सारे वर्ण बनते हैं, तो हम ताप वाले पे वर्णों पे अब चर्चा करेंगे। तो नियम नंबर तीसरे पे चलते हैं। चलिए नियम नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए नियम नंबर 3 मैंने बताया जैसा कि ता से जुड़कर, ता से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे उत धन चारण वाला मैंने क्लियर किया था, तो उससे संबंधित काफी प्रश्न व्यंजन संधि में आते हैं। और इसका देखिए एक स्पेशल एक पूरा है नियम में कि जब ता का जो है, ता को अगर चा और छा के साथ योग हो, ता का चा या छा के साथ योग होता है तो वो क्या बन जाता है, चा बन जाता है। तो ता चा या छा से जुड़ता है तो क्या बन जाता है, चा बन जाता है। वहीं पे ता जा या झा से जुड़ता है तो जा बन जाता है। ता जब ला से जुड़ता है तो ला बन जाता है। लेकिन जब ता शा से जुड़ता है, ध्यान समझिएगा, जब ता शा से जुड़ेगा, जब ता को शा से जोड़ा जाएगा तो जो ता है वो आधा चा और जो शा है वो आधा छा बन जाता है। मतलब दोनों मिला करके आधा चा और छा बन जाता है। उसी प्रकार जब ता को हा से जोड़ा जाता है, ता को हा से जोड़ते हैं तो ता जो है वो आधा दा और हा जो है धा बन जाता है। इस तरह से आप देखे होंगे कई जगह पे वर्ड्स लिखे होते हैं, तो ये बन जाता है आधा दा और धा। उदाहरण देख लेते हैं कि जिस तरह ता का चा या छा से, तो ता का चा से उत धन चारण, यहां पहले भी लिखा था ता का जब चा से मेल हो, ता का जब चा से मेल होता है तो ता चा मिलकर के ता किस में बदल जाता है, चा में बदल जाता है, ता चा में बदल जाता है। उसी प्रकार तो उत धन चारण बराबर उच्चारण, जगत त धन छाया, छाया जगत छाया, जग छाया, जग छाया, जगत छाया। ता का जब जा से मेल होता है तो किस में बदल जाता है, जा से या झा से मेल होता है तो वो किस में बदल जाता है, जा में। तो ता का जा या झा से मेल जा में बदल, जैसे सत धन जन, सत ता और जा जन, तो सत धन जन किस में बदल गया, जा में, सज्जन। उत धन ज्वल, जा इसमें भी है, उत धन जल उज्ज्वल। देखिए ध्यान समझिएगा, वर्ड दोनों जा आधा होते हैं, उत धन ज्वल उज्ज्वल। संधि विच्छेद इसका बहुत पूछा जाता है और इसका वर्ड भी लिखने का आता है कि शुद्ध वर्ड कौन सा है। फिर ता को जब ला से जोड़ते हैं तो ता का ला से जब मेल होता है तो क्या बन जाता है, ला बन जाता है। तो उत धन लास, उत धन लास क्या बन गया, उल्लास। उत्तर धन लेख, ता और ला का मिलकर के फिर ता किसमें बदल गया, ला में, तो उल्लेख। वैसे अब इसका मैंने बताया ता को जब सा से जोड़ते हैं तो आधा चा और छा बन जाता है, मैंने क्लियर किया। तो सत धन शास्त्र, तो ता चा में बदल गया और जो शा था वो छा में बदल गया, तो सच्छास्त्र। ठीक है। उत धन श्वास, उत ता बन गया चा में और शा बन गया छा में, उच्छ्वास। ठीक है। अब इसके बाद में क्या बताया, ये बड़ा मात्रा नहीं होगा, उच्छ्वास। ठीक। ता का जब हा से जुड़ता है तो ता और हा में जब जुड़ेगा उत धन हार, उद्धार, उत धन हार। ता किसमें बदल गया, दा में, और इसके बाद में जो हा था वो किसमें बदल गया, धा में, तो उद्धार, उद्धार। उत धन हार बराबर उद्धार। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि किस तरह, देखिए मैंने इसलिए चार्ट बनाता चल रहा हूं कि ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, और सारी चीजें यहां पे मैंने लिख दी हैं। अब कुछ विशेष नियम बचे हैं, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए नियम नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखिए नियम नंबर 4 क्या कह रहा है, मां से जुड़कर बनने वाले, जैसे शम शब्द से शम जुड़ करके आप देखेंगे तो मां से कुछ रिलेटेड है। जैसे मां को जब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ध्यान समझो वर्ग भी मैंने क्लियर किया था। तो जब मां का वर्ग के किसी भी शब्द से जुड़े, मां चा वर्ग के किसी शब्द से जुड़े, मां टा वर्ग के, ता वर्ग के, पा वर्ग के, किसी भी वर्ग के किसी भी शब्द से जुड़े, तो मां का जिस वर्ग के शब्द से जुड़ता है उसी वर्ग का पंचमाक्षर मतलब अनुस्वार उसी शब्द के उसी वर्ग के अनुस्वार में बदल जाता है। मां किस में बदल जाता है, उसी वर्ग के अनुस्वार। जैसे का वर्ग, जैसे समधन कलन, समधन कलन, तो मां का कलन, मां और का मेल होगा, मां और का जब मेल होता है तो अड़ा में बदल जाता है संकलन। देखिए उच्चारण में आएगा शम धन कलन संकलन। सम
अब मां का चा के साथ, टा के साथ, ता के किसी के साथ भी अगर आपका मिश्रण हो तो उसी के अनुस्वार में वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, समचय, समधन चय, क्या बन गया, संचय, ना का ही उच्चारण बनेगा संचय। समधन मान, तो मां का मा, सम्मान, ठीक है, शम मान, मां का मां से जुड़ गया तो शम मान। तो बस ध्यान से ये समझना है कि जब मां का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के किसी भी वर्ण से जब जुड़ता है मां वर्ण व्यंजन, तो उसी वर्ग के अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मां से रिलेटेड। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि मां जब या, रा, ला, वा और तीनों शाह, मतलब बड़ा शाह, पचकड़वा सा और छोटा सा, इन तीनों से जब इन सब से मिलता है तो वो किसी ना किसी अनुस्वार में क्या होता है, बदल जाता है। जैसे समधन योग, क्या बन गया, संयोग, समधन सार, संसार, समधन हार, संहार। तो ध्यान रखना है कि मां जब इन वर्णों के साथ बदलता है तो किसी ना किसी अनुस्वार में चेंज हो जाता है। तो ये रहा मां पर आधारित कुछ नियम। चलिए, तो कुछ नियमों पे और भी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कुछ संधि विच्छेद वैसे भी लिखे हुए हैं, कुछ अलग नियम है, ध्यान दीजिएगा। ये लास्ट सेक्शन है, कह रहा है कि अनु, देखिए क्या कह रहा है कि अनु प्लस छेद बराबर क्या बनेगा, अनुच्छेद। इसका मतलब यहां से ये है कि जब भी कोई भी हर्ष स्वर, मतलब छोटा, हर्ष स्वर का मतलब छोटा, छोटी, छोटाऊ, ये जो शब्द होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। तो जब कोई हर्ष स्वर छ से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, छ से जुड़ेगा, तो जो वहां पे आधा चा और छा का निर्माण हो जाएगा। जैसे लिखा अनु प्लस छेद बराबर अनु आधा चा और छ, अनुच्छेद। विधन छेद बराबर विच्छेद। ठीक है, तो हर्ष स्वर जब छा के साथ जुड़ता है तो आधा चा और छ बन जाता है। उसी प्रकार देखिए, विधन शम विषम, शूधन शमा सुषमा, क्या देख रहे होंगे, छोटी का मात्रा और सा विषम बना रहा है, शु के साथ सा जुड़ा सुषमा बना, मतलब हर्ष स्वर जब है वो जब शा के साथ जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है, शा के साथ जुड़ता है, छोटे सा के साथ जुड़ता है, तो वो क्या पचकड़ वाला शा बन जाता है। ठीक है, तो शूधन शमा सुषमा, विधन शम विषम। ठीक है, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स पूछे गए हैं। आप देखे होंगे रामायण का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया होगा, तो राम धन आयन, रामायण, प्रधन मान, प्रमाण। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो पूछे जाते हैं। नियम नहीं है कुछ, लेकिन इनका अपना एक तोड़ने का एक ढंग बना हुआ है। ठीक है, किसको विशेष नियम में ना रख करके रखा गया है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप देखते रहिए और खुद बुक्स में ढूंढते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही।